ये पाकिस्तान के प्लेयर रिजवान की अरेस्टिंग होनी चाहिए यहाँ पे, और इंटरनेशनल लेवल पे इनके ऊपर बैन लगना चाहिए, बीसीसीआई को बैन लगाना चाहिए, और अरेस्टिंग ज़रूर से ज़रूर भारतीय संविधान के हिसाब से होना चाहिए। जब मैच हुआ है तो उसमें जब पाकिस्तान जीता तो पाकिस्तान के नारे भी लगे, और इन्होंने खुद कहा रिजवान ने कि मुझे बहुत खुशी हुई हैदराबाद में जिस तरह से विशेष मेरा स्वागत हुआ, और मुझे विशेष वहाँ से रिस्पांस मिला है कि धोनी जी थे, वो विकेट कीपर थे एक उसमें, तो 2019 की बात है, तो जो ग्लव्स पहने थे उसमें एक छोटा सा सिंबल लगा था भारत के शहीदों का, तो वो जो है ग्लव्स उतरवा दिया गया था उस समय उनको धोनी जी को उसके लिए वो अल्टीमेटम मिल गया था, बाकायदे मेमो मिला था। दूसरे देश में आ करके आप इस तरह से कहें, और उन लोगों के लिए कहें जो आतंकवादी हैं, जिन्होंने इजराइलों पे लगभग 1000 लोगों को बेवजह रात को सोते हुए मार दिया, जो दुनिया की सबसे बड़ी आतंकवादी कार्रवाई है, सब लोग उसको आतंकवादी घटना मान रहे हैं, उनके फेवर बोलना और उन्हीं जो हमलावरों के लिए कहना कि उन भाई बहनों को, मतलब जिन लोगों ने इतनी क्रूर हत्याएं की, महिलाओं की हत्या कर दी है, महिलाओं को नेकेट के बाद रेप किया है और नेकेट करके घुमाया, उनको भाई बहन ये कहें जिन लोगों ने सब किया है, ये मतलब उनको अगर कहें तो ये देश के लिए बहुत दुखद बात है। हैदराबाद में एक ग्रुप है, आज से नहीं, देश की आज़ादी के पहले से वहाँ का पूरा एक ग्रुप है जो हिंदुस्तान का हमेशा विरोध करता रहा, पाकिस्तान का खुलेआम समर्थन करता रहा। हैदराबाद का एक हिस्सा ऐसा है जिसमें ओवैसी वगैरह राज करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एसडीवी न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारत की मेजबानी में खेले जा रहे वर्ल्ड कप 2023 को लेकर लगातार जो है अपडेट सामने आ रहा है, लेकिन इसमें अब इजराइल और हमास की जंग की एंट्री भी हो चुकी है। जी हां, पाकिस्तान के एक क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान का एक पोस्ट जिसको लेकर अब भारत में लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। मोहम्मद रिजवान ने कल श्रीलंका के खिलाफ मैच खेलते हुए शतकीय पारी खेली और उस जीत को, उस शतक को उन्होंने गाजा के भाई बहनों के नाम किया है। उन्होंने पोस्ट किया है जिसको लेकर अब लोग भड़के हुए हैं। इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मोहम्मद रिजवान ने जो पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो शतक मैंने कल लगाया है वो दरअसल गाजा के भाई बहनों को मैं समर्पित करता हूं, और हैदराबाद का भी जिक्र किया है अपने पोस्ट में। हैदराबाद में जो वेलकम हुआ है उसकी तारीफ की है। आप इस पोस्ट को किस तरीके से देखते हैं, और साथ ही क्या अब आईसीसी को इस पर एक्शन लेना चाहिए? क्या उन्हें वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए? क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे इनको एक्शन लेना चाहिए, और साथ में बीसीसीआई को सबसे पहले अब तक बोल देना चाहिए था इसमें, और ख़ास तौर से इनको बाहर करना चाहिए। इसके पहले भी कई मामले हुए हैं, उस पर तुरंत हुआ। मियां दाद का, इंजमामुल हक का भी यही हुआ था। पाकिस्तान के पहले प्लेयर थे, तो कपिल देव ने उस समय डांटा था, उस समय उन लोगों ने माफ़ी मांग ली थी, तो भारतीय टीम ने खैर उसको किसी तरह से मेकअप करके और छोड़ दिया था। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि धोनी जी थे, वो विकेट कीपर थे एक उसमें, तो 2019 की बात है, तो जो ग्लव्स पहने थे उसमें एक छोटा सा सिंबल लगा था भारत के शहीदों का, तो वो जो है ग्लव्स उतरवा दिया गया था उस समय उनको धोनी जी को उसके लिए वो अल्टीमेटम मिल गया था, बाकायदे मेमो मिला था, तो इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात है, भारत जैसे देश में दूसरे देश में आ करके आप इस तरह से कहें, और उन लोगों के लिए कहें जो आतंकवादी हैं, जिन्होंने इजराइलों पे लगभग 1000 लोगों को बेवजह रात को सोते हुए मार दिया, जो दुनिया की सबसे बड़ी आतंकवादी कार्रवाई है, सब लोग उसको आतंकवादी घटना मान रहे हैं, उनके फेवर बोलना और उन्हीं जो हमलावरों के लिए कहना कि उन भाई बहनों को, मतलब जिन लोगों ने इतनी क्रूर हत्याएं की, महिलाओं की हत्या कर दी है, महिलाओं को नेकेट के बाद रेप किया है और नेकेट करके घुमाया, उनको भाई बहन ये कहें जिन लोगों ने सब किया है, ये मतलब उनको अगर कहें तो ये देश के लिए बहुत दुखद बात है। इसमें तुरंत एक्शन होना चाहिए, और इनको यहीं पे ही कायदे से तुरंत इमीडिएट भारतीय कानून के हिसाब से अरेस्ट कर लेना चाहिए। ऐसा पाकिस्तान में भी हुआ, और आपको बता रहे हैं ये पहली घटना नहीं, इसके पहले आपको बता रहे हैं कि ऐसी एक इंटरनेशनल घटना हो गई थी बांग्लादेश में, तो भारत के एक फुटबॉल प्लेयर थे, हॉकी प्लेयर, तो हालांकि उनको इंटरनेशनल लेवल पर मिला था, परंतु उनको भी दंड मिला था, उसमें भारत खामोश रहा था,
उस पूरे दौरान पे भारत खामोश रहा था। लेकिन यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि मोहम्मद रिजवान जो हैं वो क्रिकेट खेलने के लिए भारत आए हैं। भारत चूंकि मेजबानी कर रहा है वर्ल्ड कप की, तो ऐसे में जिस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं, क्या ये जो पोस्ट है ये इस वजह से किया गया है क्योंकि भारत ने इजराइल का समर्थन किया है और हमास के आतंकियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये भारत ने कहा है। लेकिन मोहम्मद रिजवान एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि गाजा के भाई बहनों को ये जीत समर्पित है और साथ ही वो ग्राउंड पर जिस तरीके से नमाज अदा करते हैं, जो उनके कहीं ना कहीं तमाम चीजें रहती हैं, वो ये इशारा करती हैं कि वो राजनीति में भी कहीं ना कहीं दस्तक दे रहे हैं। देखिए, हम आपको बता दें, एक्चुअली में ये हैदराबाद में आए। हैदराबाद में एक ग्रुप है, आज से नहीं, देश की आज़ादी के पहले से वहाँ का पूरा एक ग्रुप है जो हिंदुस्तान का हमेशा विरोध करता रहा, पाकिस्तान का खुलेआम समर्थन करता रहा। हैदराबाद का एक हिस्सा ऐसा है जिसमें ओवैसी वगैरह राज करते हैं, हमेशा वहाँ से, और ओवैसी की फैमिली वहाँ से हमेशा सांसद बनती रही और उनका एक अलग सोच है, अलग वो रहा। आपने देखा होगा भारत में भी दृष्टिकोण, उन्होंने भी पैलेस्टीन का समर्थन किया है। जब मैच हुआ है तो उसमें जब पाकिस्तान जीता तो पाकिस्तान के नारे भी लगे और इन्होंने खुद कहा, रिजवान ने, कि मुझे बहुत खुशी हुई हैदराबाद में जिस तरह से विशेष मेरा स्वागत हुआ और मुझे विशेष वहाँ से रिस्पांस मिला है। उसकी सिर्फ वजह यह है कि वहाँ पाकिस्तान के नारे उनको लोग ले गए, धार्मिक लोग, उन लोगों ने वो किया और जिस तरह से उन्होंने पूरा नौटंकी की और उनको ये मालूम हो गया है कि भारत में कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं। अब वही जो लॉबी हैदराबाद की खुलेआम पैलेस्टीन को समर्थन कर रही, वो इनके साथ थी और इनके साथ बाकायदे देखी गई। इसमें तुरंत कार्रवाई। सबसे बड़ी बात, बीसीसीआई चुप है, ये बहुत दुखद है। बीसीसीआई का चुप रहना, ये वास्तव में आईसीसी को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और भारतीय लोगों को, इसमें काफ़ी लोगों ने बोला भी है, चूँकि इस पर कार्रवाई हुई है और इसने तो देशद्रोह के लिए क्या, किसी देश में जा कर के, और क्रिकेट प्लेयर कभी पॉलिटिकल उस पर बोल ही नहीं सकता। गावस्कर का रिकॉर्ड रहा, गावस्कर के लिए बहुत कुछ किया गया और सचिन के लिए किया गया। सचिन को भारत रत्न तक दिया गया, सिर्फ इसलिए दिया गया था कि वो बोल दे। सोनिया जी ने बुला करके इसलिए दिया, मगर सचिन ने कहीं पर भी नाम नहीं लिया कांग्रेस पार्टी किसी का। लेकिन यहाँ पर मोहम्मद रिजवान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान से हैं और पाकिस्तान की मंशा क्या है भारत को लेकर, ये तो वक्त पर साफ तौर पर सामने आया है। चाहे फिर वो आतंकवाद को लेकर हो, फिर चाहे वो पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो चूंकि भारत के साथ उनकी बातचीत नहीं है, तो क्या उस पूरे एजेंडे को ये हिंदुस्तान में आकर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं? इस पोस्ट के जरिए आपको क्या लगता है? पूरा असल में इन लोगों का कनेक्शन, भारत में भी कुछ लोग ऐसे हैं कि आप समझ लिए, भारत में पहले से रहा कि कुछ लोग ऐसे रहे, यहाँ पे चंद लोग जिन्होंने उनको समर्थन दे दिया तो उसकी भावनाएं और जाग गई। उसने एक बात और बोली लास्ट में कि मैं बेहद खुश हूँ कि मैंने योगदान दिया, मतलब उनके गाजा पट्टी वालों के लिए इतना ज़बरदस्त उसने समर्थन दिखाया है। और आपको बताना है, अभी पाकिस्तान की एक रिपोर्टर भी आई थी, जैनब अब्बास, उन्होंने भी बड़ा उल्टा सीधा भारत के खिलाफ, यहाँ के हिंदुओं के खिलाफ, काली माँ के खिलाफ बोला। अब बताइए किस आधार पे वो बोल गए, यहाँ के लागे, यहाँ का कोई जाए पाकिस्तान के लिए बोले तो उसके ऊपर कितनी बुरी कार्रवाई हो जाती। जब उनके ऊपर एक्शन हुआ अब्बास पे, तो इनके ऊपर, इनके एक तो भारतीय संविधान के हिसाब से इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, इनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए। ऐसा कई कंट्रियों में हुआ है। ये पाकिस्तान के प्लेयर रिजवान की अरेस्टिंग होनी चाहिए यहाँ पे, और इंटरनेशनल लेवल पे इनके ऊपर बैन लगना चाहिए, बीसीसीआई को बैन लगाना चाहिए और अरेस्टिंग ज़रूर से ज़रूर भारतीय संविधान के हिसाब से होना चाहिए। जब यादव की वहाँ पे अरेस्टिंग हो सकती बेवजह से, यहाँ के काफ़ी लोग अभी भी उनके हिरासत में, तो इनकी भी अरेस्टिंग यहाँ पे होनी चाहिए और इसमें देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, ताकि लोगों को एक सबक मिल जाए कि जो लोग, साथ में ये भी पता लगाना चाहिए कौन कौन लोग भारत से मिले उनको और किन लोगों ने वहाँ पाकिस्तान के प्रमोशन के लिए कहा। जो कि पाकिस्तान में आप देखिए कि वहाँ पे तुरंत ही ईश निंदा कर देते हैं, उसको ईश निंदा बोलते हैं, यहाँ पे देशद्रोह बोलते हैं। ईश निंदा का मुकदमा कई भारतीयों पे लगा हुआ है और यादव पे भी यही पोजीशन, इंटरनेशनल उस पे वो छूट चुका है, तब भी पाकिस्तान छोड़ने पर यादव के खिलाफ, जबकि वहाँ पे साल्वे जी जैसे, हरीश साल्वे जी जैसे लोगों ने मुकदमा जीत चुके हैं।
तो इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है और बीसीसीआई नहीं बोलता, और ख़ास तौर से हैदराबाद प्रशासन को, तेलंगाना गवर्नमेंट के लिए शर्म की बात है। और सबसे ज़्यादा शर्म की बात है ओवैसी के लिए। ओवैसी के क्षेत्र में आकर के पाकिस्तानी आकर के बोल जाए इस तरह से, उससे ज़्यादा दुखद बात क्या है। तो इसलिए ओवैसी को ही बोलना चाहिए कि इस पर कुछ होना चाहिए। सवाल यहाँ ये है कि क्या आपको लगता है कि ओवैसी जैसे नेता इस पर बोलेंगे, क्योंकि वो तो खुलकर फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, वो खुलकर हमास के आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, तो क्या इनके एजेंडे पर ये काम कर रहे हैं? बिल्कुल, आप समझ लीजिए कि ये उनके एजेंडे। मैं आपको क्लियर कर दूं, इस देश में जो बंटवारा हुआ मुस्लिम लीग की वजह से हुआ था। मुस्लिम लीग हैदराबाद में तब से लेके आज तक जीतती रही, और उसी मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया था। बाद में जो मुस्लिम लीग टोटल पाकिस्तान में चली गई, तो मगर हैदराबाद में अभी तक जीत रही मुस्लिम लीग। तो इसलिए ये पाकिस्तानी कनेक्शन है, और इस पर कड़ाई से लेना चाहिए। अगर एक सबक अगर दे दिया जाएगा तो ये हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। इस तरह की पहली घटना नहीं, इसके पहले भी कई बार हुई। मियादाद इंजमामुल हक ने किया था, तो कपिल देव ने बहुत बुरी तरीके से झाड़ा था, तब उन लोगों ने सॉरी बोली थी। तब एक पूर्व क्रिकेटर का एक बार ऐसे हुआ होता, तब मुश्ताक अली जी का जो बहुत सीनियर क्रिकेट प्लेयर थे, उनका जब फ़ोन आया था, मंसूर अली खां पटौदी ने बहुत तगड़ा उनको जवाब दिया था। तो उन्होंने, मुश्ताक अली ने मामले को समझाया था। कोई भी मामले पे ऐसे हुआ तुरंत इनके ऊपर कार्रवाई हो गई तो बहुत अच्छा वो होगा। नहीं तो आप समझ लिए अभी तक जो होता रहा है तमाम मामलों में हमारे यहाँ सिर्फ लीपापोती होती रही। इस बार लीपापोती नहीं होगी ऐसा अनुमान है, चूँकि केंद्र सरकार वो है, मगर स्टेट जो गवर्नमेंट है वहाँ तेलंगाना गवर्नमेंट वो खुद जो है वो ओवैसी के गोद में बैठी है। तो इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को आपने सुना, उनका यही कहना है कि मोहम्मद रिजवान ने जो पोस्ट किया है, जो गाजा के लोगों को भाई बहन करार दिया है, दरअसल वो दिखाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ है उसे आगे बढ़ाने का काम वो हिंदुस्तान में आकर कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर उनका जो ये पोस्ट है उसके बाद अब उन्हें वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। उन पर बैन जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को लगाना चाहिए, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।